विजय सिन्हा इन दिनों वही कह रहे हैं, झुकेगा नहीं। जनता के कामों को अटकाइए लटकाइए नहीं, उनको दुरुस्त काम करके जल्दी दीजिए। और लक्ष्मी जो आप लोग टेबल के नीचे से लेते हैं वो लेना बंद कीजिए। नई सरकार की नई नीतियों के साथ एक्टिव मूड में है विजय सिन्हा जी। जो बिहार राजस्व सेवा संघ है, उनको तिलमिलाहट क्यों हो रही है? संघ को लेटर लिखने के बाद भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान सामने आया है, झुकेगा नहीं। उन्होंने साफ कहा है कि अटकाओ लटकाओ भटकाओ ने जो नगदी वाला मामला है, खींचने वाला, घुसखोरी, वो छोड़ दो। हाँ। सबसे ज्यादा जो घुसखोरी है वो भूमि राजस्व सुधार विभाग में ही है, जिसके मंत्री विजय सिन्हा हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार मनीष हैं। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो हर थाना से लेकर के अंचल में फैला हुआ है। दरअसल बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगातार जिक्र होता है, लेकिन इन दिनों जो चर्चा हो रहा है विजय सिन्हा की। विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम है, भूमि राजस्व सुधार मंत्री हैं और खनन विभाग भी उनके पास है। और इन दिनों लगातार वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, थाना से लेकर के अंचल तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है जनता। जो भी काम कराने जाए, चाहे थाना में हो या फिर अंचल कार्यालय में हो, घूस उनको देना ही पड़ता है। हम अभी थाना पुलिस विभाग को साइड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अंचल की ओर। अंचल जहां पर आपको जमीन के कागजात से लेकर के तमाम ऐसे कर्म होते हैं, वहां जाकर करवाने होते हैं, जिससे सभी लोगों को सरोकार होता है। एक परिमार्जन बनवाना हो, दाखिल खारिज करवाना हो, मोटेशन कराना हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको अंचल कार्यालय यानी अंचलाधिकारी, जिसको सीओ भी कहा जाता है, उसे कार्यालय में जाना है। 4th ग्रेड का जो कर्मचारी वहां बैठा है, एक मामले को वो आपका 10-10 साल तक लटकाए बैठा रहता है। सोच के देखिए विभाग में क्या होता है। बस उनको लक्ष्मी का दर्शन कराने के बाद ही सारा काम होना है। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मनीष, ये बताइए कि बीजेपी को लगातार आप कवर कर रहे हैं, बीजेपी बीट को, और बीजेपी से ही आते हैं विजय सिन्हा। विजय सिन्हा इन दिनों एक्टिव मोड में और एक्शन नजर में आ रहे हैं। कहा जाता है झुकेगा नहीं डैश। आप समझ गए होंगे झुकेगा नहीं का हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक फिल्म है, फिल्म का डायलॉग है झुकेगा नहीं। पुष्पा राज कहता है झुकेगा नहीं। उसके बाद आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कहने वाली बात नहीं है। विजय सिन्हा इन दिनों वही कह रहे हैं, झुकेगा नहीं। विजय सिन्हा कई जगहों पर, कई जिलों में जाकर के अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की और उनकी क्लास लगाई, खरी खोटी सुनाई। वहीं पर उनको सस्पेंड करने की धमकी दी। साफ तौर पर कहा, जनता के कामों को अटकाइए लटकाइए नहीं, उनको दुरुस्त काम करके जल्दी दीजिए। और लक्ष्मी जो आप लोग टेबल के नीचे से लेते हैं वो लेना बंद कीजिए। ये कहते ही अंचलाधिकारी का जो संघ है बिलबिला गया, तिलमिला गया। अंचलाधिकारी जो तमाम लोग हैं वो, उनमें हड़कंप मच गया कि मंत्री जी अचानक से ये क्या कहने लगे। सालों साल तो टेबल के नीचे से माल हम लेते ही रहे हैं, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि माल लेना बंद कर दो। माल लेना बंद कर देंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? सरकारी तनख्वाह से किनका घर चलता है साहब? यही बात है। सरकारी जो तनख्वाह है उससे अंचलाधिकारियों, जो अंचल ऑफिस से बैठे लोग हैं, उनका घर नहीं चल रहा है। जनता का खून जो उनका चूसना है वो चूसेंगे ही। तो इन दिनों एक्शन मोड में है। कहां कहां विजय सिन्हा हड़काया है और क्या कुछ कहा है, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए विशाल, नई सरकार की नई नीतियों के साथ एक्टिव मूड में है विजय सिन्हा जी। विजय सिन्हा पहले पटना में जनता दरबार लगाते हैं और तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए अंचला अधिकारी को भी उस जनता दरबार में आमंत्रित करते हैं और जनता की जो समस्या है इसको लेकर अंचला अधिकारी को क्लास लगाते हुए भी नजर आते हैं। अब समझिए इस चीज को, इस परिकरण को पूरा समझना पड़ेगा विशाल, कि देखिए नई सरकार की नई नीतियों के साथ तो एक्टिव मूड में आ रहे हैं विजय सिन्हा। पहले पटना में जनता दरबार लगाए, फिर मुजफ्फरपुर में लगाए, फिर पूर्णिया में लगाए
और साफ तौर से ये मतलब लाइव सेशन को देखते हुए नजर आए कि वो अपने पेज पर लाइव इस चीज को दिखाते हुए नजर आए, जनता दरबार को, अंचलाधिकारी को क्लास लगाते हुए जिस तरह से कह रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा। भाई जमीन जिसका है उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसको अधिकार वो मिलना चाहिए। गलत दस्तावेज लगाकर और आप गलत जमीन को सही जमीन को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। तो अब एक चीज समझना होगा, अंचला अधिकारी जिस तरह से जनता को परेशान कर रही है, अगर जनता समस्या लेकर जा रही है, विजय सिन्हा इस पहल को अगर अच्छी पहल को ये निभा रहे हैं, एक्शन मूड में आ रहे हैं, तो फिर अंचला अधिकारी चाहे राजस्व बिहार राजस्व सेवा संघ है, उनको तिलमिलाहट क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहे हैं कि देखिए भैया इस तरह का अफसरों का अपमान नहीं सहेंगे हम लोग, जो उनके भाषा है उस पर उनको लगाम लगाना चाहिए। इसको लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की है, संघ के द्वारा किया गया है। लेकिन संघ को लेटर लिखने के बाद भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान सामने आया है, झुकेगा नहीं। ये कुछ भी कर लो, ये प्रकरण बंद नहीं होने वाला है। कितना भी सीएम के पास खत लिख लो, जनता को अगर परेशानी होगी तो आपको परेशान कर देंगे। वो साफ तौर से ये भी कह रहे हैं ना कि सीएम के आदेशानुसार हम ये प्रकरण को इस पर काम कर रहे हैं। बिहार में जो क्राइम होता है, तमाम दर्शकों को मैं आपको बता दूं, समझा दूं कि बिहार में जो क्राइम होता है उसका 90% जो जड़ है वो जमीन विवाद है। और जमीन विवाद का अगर मामला सुलझ जाता है तो क्राइम रेट जो है बहुत घट जाएगा, क्योंकि जमीन विवाद के कारण आपसी मतभेद तो बढ़ता है और क्राइम रेट भी बढ़ जाता है। भाई भाई में मारा पीट से लेकर के मर्डर, खून सब होने लगता है, तो ये आसपास का बात छोड़िए। तो इसीलिए आप ज़्यादातर गांव का जो क्राइम होता है, गांव में जो अपराध बढ़ते हैं, वो जमीनी विवाद होता है। अगर जमीनी विवाद को सुलझा दिया जाए तो बिहार से क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा। मर्डर हो या फिर ये चीज़ें हो बहुत कम होती है, गोली चलती है या फिर कई और जो अपराध हैं, अपराध की जो श्रेणी है, जमीन का जो मामला है, जमीन विवाद सबसे ऊपर है। विशाल ये भी समझना पड़ेगा, पहले जो हमारे पूर्वज थे वो खानगी बंटवारा होती थी पहले, जैसे मौखिक बंटवारा। वो कह दिए कि विशाल आप ये ले लीजिए, मनीष वो ले लीजिए, वो ले लीजिए, मतलब आप बोल दीजिए, मौखिक हो गया, उसी पर वो चलता था। लेकिन आज के डेट में जिस तरह से कह रहे हैं कि जमीनी विवाद अक्सर देखने को मिलती है, जमीनी विवाद के वजह से अपराधकरण भी बढ़ते जा रहा है, भाई भाई का नहीं हो पा रहा है, बाप बेटे को मार दे रहा है। जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसियों से भी तालमेल अच्छी नहीं बन पा रही है जमीनी विवाद को लेकर। इसको लेकर नई सरकार की नई नीति के साथ विजय सिन्हा लगातार अपना एक्टिव मूड में एक्शन दिखा रहे हैं। हर जिला बाई जिला जाकर जनता दरबार लगा रहे हैं और अंचला अधिकारियों के साथ जनता के बीच में जनता दरबार लगा रहे हैं। अब समझिए, अंचला अधिकारी भी साथ में है, जनता भी साथ में है। जनता अपनी शिकायत लेकर विजय सिन्हा के पास जैसे पहुंचती है तो पेपर में देखा जा रहा है कि जमीन सही है, उसमें दस्तावेज गलत लगाकर और दाखिल खर्च करा दिया जा रहा है। एक एक जमीन पर 2-2, 3-3 रजिस्ट्री की जा रही है। देखिए, विजय सिन्हा के बारे में थोड़ा तमाम दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय माने जाते हैं विजय सिन्हा। कड़क मिजाज और तेवर के लिए वो इन दिनों लगातार चर्चा में है। और खनन विभाग में भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया, और जब भूमि राजस्व सुधार विभाग का उनको जिम्मा मिला है, भूमि राजस्व सुधार विभाग जो है एक बहुत कमाऊ विभाग है। यहाँ सिर्फ पैसा ही पैसा होता है, छोटा से छोटा काम कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। इससे समझिए कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो बिहार के एक ऐसे विभाग, भूमि सुधार विभाग में, राजस्व विभाग में सिर्फ भ्रष्टाचार और पैसे की दरियां बहती हैं। उस दरिया को ठीक करने के लिए, उस भ्रष्टाचार को ठीक करने का जो बीड़ा उठाया है विजय सिन्हा ने, उस बीड़ा में कितने वो सफल हो पाते ये देखना होगा। देखिए, इस पहल को विशाल, इस पहल को जनता भी अब पसंद कर रही है। लेकिन जिस तरह से संघ के द्वारा बिलबिलाहट उठ रही है, संघ के द्वारा सीएम को लेटर लिखा जा रहा है, तो आखिर संघ क्यों परेशान है? जब जनता परेशान हो रही थी तो उस समय संघ क्यों नहीं जनता के साथ खड़ी हो रही थी? सवाल तो ये भी है ना कि जब जनता अंचल में जा रही थी, जनता लगातार परेशान हो रही थी अपना दाखिल खर्च कराने के लिए,
कई ऐसे दस्तावेज है जिसको गलत साबित करके गलत जमीन को सही दस्तावेज नहीं लगाकर गलत दस्तावेज लगाकर जमीन पर रजिस्ट्री करा दिया जा रहा है, दाखिल खर्च करा दिया जा रहा है। तो ऐसे में जनता जब परेशान हो रही थी तो उस समय संघ कहाँ थे, जब जनता को अफसर नकार रहे थे, बिल्कुल खरे खोटे सुना रहे थे। तो जनता जब परेशान हो रही थी उस समय संघ के लोग खड़े नहीं हुए। जब अफसरों की क्लास लगाने लगे मंत्री जी, तो आपकी बिलबिलाहट देखने को मिल रही है। आप मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के लेटर लिखने से भी अब काम चलने वाला नहीं है। संघ को यह समझा दिए हैं विजय सिन्हा कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम झुकेंगे नहीं। जो मेरा प्रकरण है अब शुरू हो गया है, और जब तक यहां पर जमीन माफिया यहां से भाग नहीं जाते हैं तब तक अब पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अंचल अधिकारियों को भी साहब 15 दिन के अल्टीमेटम दिए थे कि 15 दिन में इस चीज को सुधार करिए। कई जिले के अंचल अधिकारी आए थे, 15 दिन की मोहलत दिए हैं कि भाई सुधार करिए और सुधार कर लाइए। 1 जनवरी के बाद कभी भी फिर विजय सिन्हा तमाम अंचल अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। मनीष, विजय सिन्हा तो यही कहते हैं कि लटकाओ अटकाओ भटकाओ नहीं। तो क्या कहते हैं, जनता का काम तो होना ही चाहिए। अगर जनता का काम नहीं होगा तो आप विभाग में कर क्या रहे हैं? मंत्री विजय सिन्हा क्या हैं? जो उनको सीओ बनाया गया है, अमीन बनाया गया है, अंचलाधिकारी जिनको बनाया गया है, वो किस लिए बैठे हैं? जनता के काम के लिए तो बैठे हैं। हाँ। उनके काम को अटकाने के लिए थोड़े बैठे हैं, लटकाने के लिए थोड़े बैठे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अटकाओ लटकाओ भटकाओ ने जो नगदी वाला मामला है, खींचने वाला, घुसखोरी, वो छोड़ दो। हाँ। घुसखोरी, ऐसे तो घुसखोरी लगभग बिहार के हर विभाग में व्याप्त है, लेकिन सबसे ज्यादा जो घुसखोरी है वो भूमि राजस्व सुधार विभाग में ही है, जिसके मंत्री विजय सिन्हा हैं। वो इसको सुधार पाते हैं या नहीं सुधार पाते हैं देखना होगा, लेकिन शुरुआत जो उन्होंने किया है अच्छे विचार के साथ और अच्छे मन से किया है। देखना है कि कहां तक वो पहुंच पाते हैं या फिर अधिकारियों का बस चलेगा और उनका फिर ट्रांसफर हो जाएगा। तमाम तस्वीरों को अगर मद्देनजर हम देखें कि क्या कुछ इन दिनों में हुआ है, तो विजय सिन्हा पुष्पाराज के दृश्य में नजर आते हैं, जो कहते नजर आते हैं झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं से मेरा मतलब है कि तुम कहीं भी चले जाओ, हम काम करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। मंत्री हमें जनता के लिए बनाया गया है। तो मनीष, अब हमें लगता है कि अब इस पूरे डिबेट को, विश्लेषण को यहीं पर खत्म किया जाए, क्योंकि विजय सिन्हा जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। और देखना होगा कि बिहार से ये भ्रष्टाचार और खास तौर पर भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग से भ्रष्टाचार कब खत्म होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।